सऊदी अरब के अल खर्ज शहर में ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत हो गई है। ईरान की मिसाइल ने रियाद के दक्षिण में एक सैनिटेशन फैसिलिटी और उसके पास बने रिहायशी इलाके को सीधे हिट किया और घटना में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 12 बांग्लादेशी मजदूर इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। सऊदी सिविल डिफेंस के मुताबिक धमाके के बाद इलाके में राहत बचाव टीमों को भेजा गया है और प्रभावित इलाकों को तुरंत सील कर दिया गया। ये तस्वीर आप देखिए रिहायशी इलाके पर किस तरीके से ईरान ने कई सारे टारगेट यहां पर किए। रियाद में एक रिहायशी इमारत पर ये टारगेट जब हुआ तो उस वक्त कई सारे मजदूर उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, लेकिन तभी जैसे ही मिसाइल हिट होती है कई सारे मजदूर उसमें जख्मी बताए गए, जिसमें एक भारतीय की मौत भी यहां पर हुई है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, रियाद की तस्वीर है जहां पर देखिए ईरान के हमले अब भी कम नहीं हुए और रिहायशी इलाकों को अब जिस तरीके से लगातार ईरान टारगेट कर रहा है वो चिंता की बात है। और देखिए आप तस्वीर आपको लेबनान की दिखाते हैं, जहां पर लेबनान की बेरूत में इजरायल का तगड़ा हमला देखने को मिला है। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का यह हमला हुआ है, जहां पर इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी हैं। देखिए इससे पहले भी हम आपको यहां पर बता चुके हैं कैसे हिजबुल्लाह समर्थक रहा है ईरान का, और जब ईरान पर इजरायल ने हमला किया तो हिजबुल्लाह भी पीछे हटा नहीं। हिजबुल्लाह ने इजरायल को घेरने की कोशिश की और उसी के जवाब में इजरायल ने हिजबुल्लाह पर किस तरीके से टारगेट किए हैं अब आप ये देखिए। ये तमाम हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जिनका लेबनान की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा ईरान के समर्थित ये तमाम हिजबुल्लाह लड़ाके वहां पर इजरायल के खिलाफ कई कार्रवाइयां देने का अंजाम यहाँ पर रखते हैं। और ऐसे में आप ये तस्वीर यहाँ पर देखिए, जब इजरायल ने इन पर जो कार्रवाई है वो की तो उसके बाद वहां पर जो परखचे हैं आप देखिए विमानों के वो भी पड़े हुए वहां पर दिख रहे हैं। कई ठिकाने ऐसे थे जहां पर हिजबुल्लाह के कई लड़ाके छिपे हुए थे। ועם טיל במודיעין עילית. 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 और अगली तस्वीर अब आप देखिए तेल अवीव से, जहां पर तेल अवीव में ईरान का जोरदार हमला देखने को मिला और इजरायल के तेल अवीव में बंकरों में आग तक लग गई है और बंकर्स जहां पर लोग छिपते थे वहां पर आप देखिए क्या हाल इस वक्त है। बंकरों को भी यहां टारगेट किया जा रहा है। तेल अवीव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम ऐसे देश हैं जहां पर बंकर्स पहले ही यहां पर बनाए गए हैं। अभी तस्वीर आप देखिए, पूरी आग यहां पर फैलती हुई आपको नजर आएगी। फिर से आपको देखिए तेल अवीव का पूरा इलाका यहां पर है। बंकर्स यहां पर तैयार किए गए थे कि अगर हमला हुआ तो लोग वहां पर छिप पाए, लेकिन आप देखिए उसी को जब टारगेट किया गया तो पूरे बंकर में कैसे आग लगी है। इसके अंदर हो सकता है लोग भी उस वक्त मौजूद हों जो छिपने की कोशिश या खुद को महफूज करने की कोशिश यहां पर कर रहे हों, लेकिन आप देखिए पूरा जो बंकर का इलाका है आपको पूरे आग की चपेट में यहां पर दिखेगा। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कैसे अब लगातार जो आम नागरिक है उनको भी नुकसान इस युद्ध से यहां पर हो रहा है और इसीलिए दुनिया का कोई भी देश इस वक्त इस युद्ध को चाहता नहीं है। भले ही ट्रंप ने ये हमले यहां पर किए इजरायल के साथ मिलकर, लेकिन जिस तरीके से अब ये आग धधकती हुई चली जा रही है और आम नागरिक जैसे भागते हुए आपको दिख रहे हैं, इसी वजह से अब दुनिया चाह रही है कि किसी भी तरीके से बातचीत के जरिए जैसे तैसे इसको बंद किया जाए। और देखिए सऊदी अरब के अल खुर्ज शहर में ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत यहां पर हुई है। खबर भी यहां पर सामने आ रही है, जहां पर ईरान की मिसाइल ने रियाद के दक्षिण में एक सैनिटेशन फैसिलिटी पर हमला किया। ये देखिए एक इमारत यहां पर थी और वहीं पर ये रियाद में हमला किया गया है और सैनिटेशन फैसिलिटी इसको बताया जा रहा है। इसके आसपास का इलाका आप देखिए पूरी आग की चपेट में यहां पर आपको दिखेगा। उस वक्त इमारत के अंदर कई सारे मजदूर भी मौजूद थे, लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक मिसाइल गिरती है और जैसे ही मिसाइल वहां पर गिरी आप देखिए पूरी आग धधकती हुई वहां पर चली गई। आसपास आपको फायर ब्रिगेड की टीमें भी वहां पर दिखेंगी जो तुरंत वहां पर पहुंची जरूर, लेकिन देखिए कैसे मिसाइल आती है अचानक से। जैसे ही मिसाइल वहां पर गिरी कोई वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो निकलकर सामने आया है और ये जो इमारत जहां पर आग लगी है आपको बता दें ये सैनिटेशन फैसिलिटी बताई जा रही है। इसमें 12
से 13 मजदूर यहाँ पर अंदर मौजूद थे, जिसमें एक भारतीय की मौत भी यहाँ पर हुई है। तो आप सोचिए क्या मंजर इस वक्त पूरे युद्ध का लगातार यहाँ पर बना हुआ है, और इसीलिए अब इसी बात की आशंकाएं लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द ये युद्ध अब रुक जाना चाहिए। जिस तरीके के हालात यहाँ पर आप देखिए, पूरा इलाका, फिर से आप देखिए ये मिसाइल आती हुई, आप देखिए किस तरीके से मिसाइल अचानक से आई, और जिस इमारत पर ये मिसाइल गिरी है उसमें 12 मजदूर उस वक्त अंदर मौजूद थे, जिसमें से एक भारतीय भी था और एक भारतीय की इसमें मौत भी हुई है। आप देखिए गल्फ कंट्रीज में कई सारे जो मजदूर हैं लगातार जो भारतीय हैं वो वहां पर काम भी करते हैं। इसके अलावा देखिए इजरायल एयरफोर्स ने अब एक दावा भी किया, जहां पर दावा है कि उसकी फाइटर टीम ने ईरानी आसमान में दाखिल एक यूएवी को मार गिरा है। एयरफोर्स ने इसका वीडियो और रेडियो कम्युनिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें नेविगेटर की आवाज सुनाई देती है। आप सुनिए इस आवाज को। את מגע ואירוע יכול, נכון? חיובי. את עדיין מגע יציב? אני מגע יציב. פגיעה. אלפא. את מגע ואירוע יכול, נכון? חיובי. אלפא. את עדיין מגע יציב? אני מגע יציב. פגיעה. אלפא. את तो ये מגע रेडियो ואירוע कम्युनिकेशन יכול, है जो आप यहाँ पर सुन रहे हैं, पूरी रेडियो कम्युनिकेशन आप यहाँ पर सुन रहे थे। शायद वो एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टारगेट कहाँ पर किस तरीके से हिट किया गया है। जो नेविगेशन है उसको यहाँ पर ट्रेस किया गया और बाकायदा इजरायल ने ये वीडियो यहाँ पर जारी किया। अब देखिए अली खामेनेई के बेटे मोस्तफा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु ने अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोस्तफा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। और यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब पूरे मिडिल ईस्ट में हमलों का सिलसिला लगातार जारी है और हालात लगातार बिगड़ते दिख रहे हैं। और चुनिंदा उच्च स्तरीय धर्मगुरुओं की परिषद ने मोस्तफा खामेनेई को उत्तराधिकारी के तौर पर उनका ऐलान कर दिया है। तस्वीर आप जो देख रहे हैं खामेनेई के बेटे हैं मोस्तफा खामेनेई। देखिए खामेनेई के 6 बच्चे थे, जिनमें उनके 4 बेटे थे और 2 लड़कियां थी, जिसमें एक बेटा और एक बेटी की मौत भी यहां पर निकलकर सामने आई। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मोस्तफा खामेनेई की है। मोस्तफा खामेनेई अब नए सुप्रीम लीडर ईरान के बन गए हैं। देखिए ईरान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहां का संविधान है, उसमें लिखा ही गया है कि बहुत जरूरी है वहां पर कोई सर्वोच्च लीडर होना, और इसीलिए अब मोस्तफा खामेनेई को ये जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है ताकि आईआरजीसी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स वहां पर है उसको वो लीड कर सके, क्योंकि उसको केवल और केवल जो सर्वोच्च नेता है वही लीड कर सकता है। और इसीलिए वहां पर बहुत जरूरत थी एक सुप्रीम लीडर की, और अब मोस्तफा खामेनेई को वहां पर नियुक्त कर दिया गया है जो अब कमान संभालेंगे देश की। और देखिए अल्लाह का बंदा कहा जाता है सुप्रीम लीडर को ईरान में, और पत्थर की लकीर होता है। सुप्रीम लीडर ने जो कुछ कह दिया वो पत्थर की लकीर है वहां के लोगों के लिए। वहां के धार्मिक कामों को आगे बढ़ाने के लिए एक सुप्रीम लीडर की बेहद आवश्यकता होती है, और इसीलिए वहां का संविधान कुछ ऐसा कहता भी है, कई सारे नियम भी है, और बाकायदा एक एक्सपर्ट कमेटी बैठती है जो सुप्रीम लीडर को वहां पर चुनती है। और अब देखिए ये तस्वीर आप देखिए, 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें भी हैं जब प्रदर्शन लगातार यहाँ पर हुआ था। खामेनेई को एक तबका ऐसा भी था ईरान में जो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और वो तबका था युवाओं का, खास तौर पर जो नई पीढ़ी थी वो खामेनेई को पसंद नहीं करती थी। लेकिन बाद में देखिए किस तरीके से वही सत्ता की चूल्हे हिलाती हुई यहाँ पर आपको देखिए। लेकिन फिलहाल अभी ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से अब जब मोस्तफा खामेनेई को यहाँ पर चुना गया तो जो समर्थक थे खामेनेई के वो सड़कों पर उतरे और वो इस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। वो मान रहे हैं मोस्तफा खामेनेई को कि उनको सुप्रीम लीडर अब चुन लिया गया है। और इसके अलावा सुप्रीम लीडर के तौर पर मोस्तफा खामेनेई के चयन में अब देखिए अमेरिकी प्रशासन को ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि ईरान को ना तो अमेरिकी चिंता है और ना ही उसके उठाए मुद्दों की। और ट्रंप ने कह दिया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका का हस्तक्षेप होगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका की बातों को हवा में उड़ाते हुए कहा अपने सुप्रीम नेता का चयन कर लिया और जूनियर खामेनेई अब अमेरिका के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करेंगे। तो एक तरीके से सीधा ये चैलेंज अमेरिका को भी यहाँ पर है, सीधी चुनौती अमेरिका को भी यहाँ पर है कि कुछ भी हो जाए ईरान झुकने वाला नहीं। ईरान ने स्पष्ट करने की कोशिश की और इसीलिए इतने युद्धों के हालात में भी सुप्रीम लीडर का चयन वहां पर किया गया। अब देखिए ईरान में सुप्रीम लीडर को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुनती है। यह 88 सदस्यों वाली धार्मिक संस्था है। इसके सदस्य का चुनाव जनता करती है और हर 8 साल में चुनावी प्रक्रिया संचालित होती है। चुनाव से पहले एक बड़ी छानबीन यहां पर की जाती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उम्मीदवारों को गार्डियन काउंसिल मंजूरी देती है और यही परिषद तय करती है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं।
देखिए, संविधान में दर्ज है कि जब सुप्रीम लीडर का पद खाली हो जाए तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बैठक करेगी, फिर वोटिंग करके नया सुप्रीम लीडर चुना जाता है। वर्तमान हालात में भी यही प्रोसेस को अपनाया गया। तो देखिए किस तरीके से वहां का जो संविधान है वो काम करता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जिसमें 88 सदस्य होते हैं, यानी कि 88 मेंबर्स होते हैं, और ये अलग अलग फील्ड से यहाँ पर आते हैं। खासतौर पर धार्मिक जो ज्ञान है इनको खासतौर पर यहाँ पर होता है। इसके अलावा एक नाम इनकी ओर से चुना जाता है, लेकिन उस नाम को लेकर भी काफी पहले बैकग्राउंड तफ्तीश की जाती है उस उम्मीदवार की, और उसके बाद उसके नाम पर आखिरी मुहर लगती है। ट्रंप को नामंजूर ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ट्रंप को अखर गई मोस्तबा की ताजपोशी की खबर। ईरान के नए लीडर पर सुप्रीम संग्राम। ईरान और इजराइल की जमीन धमाकों से धधक रही। इस कोहराम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी पश्चिम एशिया में नई मुसीबत ला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक खामेनेई की विरासत के अगले वारिस मोस्तबा उन्हें नामंजूर है। मोस्तबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना स्वीकार नहीं है। वे पुरानी कट्टर नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो शांति लाए। अगर गलत नेतृत्व आया तो फिर युद्ध होगा। ईरान के नेतृत्व पर दुनिया की सुरक्षा निर्भर है। यानी ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर शासन करने वाला उनकी पसंद का हो। दरअसल ईरान की राजनीति में सुप्रीम लीडर का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस पद पर लंबे समय तक अली खामेनेई रहे। 28 फरवरी को एयर स्ट्राइक में उनकी हत्या के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर चर्चा तेज हुई। नाम आया उनके बेटे मोस्तबा खामेनेई का। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका की राय होनी चाहिए। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान में ऐसा नेता चुना जाता है जो पुरानी नीतियों को जारी रखेगा तो क्षेत्र में तनाव बना रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि सुप्रीम लीडर का पद इतना शक्तिशाली है कि उसका फैसला पूरी तरह ईरान की आंतरिक व्यवस्था के तहत होता है। यही वजह है कि ट्रंप का बयान तेहरान में सीधी दखलंदाजी के तौर पर देखा जा रहा है। अब समझते हैं ईरान में सुप्रीम लीडर को चुने जाने की पूरी कहानी को। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर होते हैं। उनके हाथ में अंतिम अधिकार होता है। सुप्रीम लीडर ही न्यायपालिका के प्रमुख यानी हेड ऑफ जुडिशरी की नियुक्ति करते हैं। यही न्यायपालिका प्रमुख आगे गार्डियन काउंसिल के कई सदस्यों की नियुक्ति में भूमिका निभाता है। गार्डियन काउंसिल चुनावी उम्मीदवारों की जांच करती है और संसद के अलावा राष्ट्रपति चुनाव की वैधता तय करती है। इसके साथ ही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नाम की संस्था होती है जिसके 88 सदस्य चुने जाते हैं और वही सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। यानी राष्ट्रपति और संसद चुनी हुई संस्थाएं हैं, लेकिन सत्ता का अंतिम नियंत्रण सुप्रीम लीडर के पास ही रहता है। ईरान में सुप्रीम लीडर की ताकत यही खत्म नहीं होती। संविधान के मुताबिक यही पद देश की सेना और रणनीतिक संस्थाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी IRGC समेत सैन्य बल सीधे सुप्रीम लीडर के अधीन रहते हैं। रक्षा नीति, परमाणु कार्यक्रम और विदेश नीति की अंतिम दिशा भी वही तय करता है। सुप्रीम लीडर ही युद्ध या शांति से जुड़े फैसलों को मंजूरी देता है और जरूरत पड़ने पर जनमत संग्रह कराने का अधिकार रखता है। इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रपति देश के हितों के खिलाफ काम करता हुआ माना जाए तो उसे पद से हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम लीडर की मंजूरी से ही आगे बढ़ती है। यानी तेहरान की असली सत्ता का केंद्र यही पद माना जाता है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर सवाल उठाते हैं तो ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहता। ये सीधे ईरान की सत्ता, संप्रभुता और पश्चिम एशिया की आने वाली राजनीति से जुड़ा बड़ा टकराव बन जाता है।
और देखिए अली खामनेई के बेटे को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। अगर बात करें ईरान के सुप्रीम लीडर की पार की तो वो भी आप समझिए। देखिए सुप्रीम लीडर विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तीनों अंगों का सर्वोच्च नेता होता है। सुप्रीम लीडर को ईरान की इस्लामिक क्रांति का प्रतीक माना जाता है। सुप्रीम लीडर पर चीफ जस्टिस को चुनने का अधिकार भी होता है। इसके अलावा सैन्य कमांडर नियुक्त करने का अधिकार भी होता है। देश के लिए रणनीति तय करने के साथ साथ राष्ट्रपति तक को हटाने की ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है और इसीलिए वहां के संविधान में सुप्रीम लीडर को चुना जाना बेहद महत्वपूर्ण भी यहाँ पर है। अभी अलग अलग तस्वीरें भी हम अपने ठीक पीछे आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां जश्न मनाया गया। लोग सड़कों पर उतरे और मुस्तफा खामनेई के समर्थन में लोग वहां पर सड़कों पर आए हैं और एक तरीके से खुशी उन्होंने अपनी जाहिर यहाँ पर की है।